Hello बच्चों, let's read the given question. The question says two identical spheres, each of mass 2 kg and radius 50 centimeter, are fixed at the ends of a light rod so that the separation between the centers is 150 centimeter. Then moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through its middle point is x by 20 kg meter square, where the value of x is. So for this question, जो key concept we will be using is the concept of calculation of moment of inertia using the axis theorem. ठीक है, and precisely for this question we will be using parallel axis theorem. दो theorem हमने पढ़े, parallel and perpendicular. So यहाँ पे we will be using parallel axis theorem. So with the question we will discuss the concept as well. So यहाँ पे हमें दो identical spheres given है. तो मान लेते हैं ये एक sphere है and ये दूसरा sphere है, and this is the rod that has been connected to this two spheres. अब ये रॉड को बोला गया लाइट रॉड है बेसिकली, तो इसका मास हम 0 कंसिडर कर रहे हैं और हमें पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स मिडल पॉइंट. सो यहाँ पे ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये सिस्टम रोटेट कर रहा है. सो ये एक्सिस के अबाउट वी विल हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो इस एक्सिस को हम बोल देते हैं लेट्स से एक्स एक्स डैश. ठीक है, अब हम स्फीयर 1 और स्फीयर 2 को अगर ध्यान से देखें तो स्फीयर 1 के लिए अगर हम बात करें, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर 1, so I1 will be equals to, क्योंकि ये स्फीयर है, so इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द center, it is given by the expression 2/5 mr square if r is the radius of it. So ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वी हैव कैलकुलेटेड, लेकिन हमें चाहिए x x डैश के अबाउट. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x x डैश विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस मास ऑफ दिस, अगर मान लेंगे कैपिटल M इसका मास है, m इंटू डी स्क्वायर, वेर d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, दैट इज d. सो ये हो गया हमारे लिए, इसे ही हम कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस ऑफ md स्क्वायर. ये हमें मिला है एक स्फीयर के लिए, क्योंकि केस ये आइडेंटिकल है तो सेकेंड के लिए भी यही केस आएगा. सो सिंपली वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 2. ठीक है, सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम वी विल बी गेटिंग. सो अब जस्ट हमें इसे क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा एंड वी कैन हैव द आंसर फॉर द क्वेश्चन. सो यहाँ पे 2 को ऐसे ही रखते हैं, 2/5 m हमें गिवन है 2 kg, r दैट इज रेडियस की अगर हम बात करें सो 50 सेंटीमीटर यानी 1/2 मीटर का स्क्वायर प्लस मास अगेन इज 2 kg इंटू. अब ये जो d है, d को अगर हम ध्यान से देखें 150 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बोला गया था सेपरेशन, तो d विल बी इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम 75 को 3/4 लिख सकते हैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 3/4 मीटर का स्क्वायर. सो इसको जस्ट हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस दैट इज एक्स एक्स डैश विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1/5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 18/16 और जस्ट इट कैन बी रिटन एज 9/8. इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 45 53/40 और इट विल बी जस्ट वी कैन से इट हैज टू बी 53/20 kg meter square. So this is the value of moment of inertia of the system we are getting. On comparing we can clearly see कि x की वैल्यू हमें जो चाहिए थी वो मिल जाएगी 53. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.